अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। साथ वार्ड नंबर 26 साबका हबीब नगर के नुमाइंदा काउंसलर महबूब भाई में साथ हैं। इनका वार्ड जो साबका में 26 था, अब कारपोरेशन बन गया है महबूब नगर। अगर कारपोरेशन में कौन सा डिवीजन है, कुछ देर पहले जो है दफ्तर में, मजलिस दफ्तर में कारपोरेशन के इंतखाब के लिए जो है दरखास्त भी दिए, जिसके तफसीलात महबूब भाई से ही जानते हैं। बताइए महबूब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरा पहले हबीब नगर वार्ड नंबर 26 रहा करता था पुराना, अब डिवीज़न 28 हो चुका है। इस ज़िमन से पार्टी दफ्तर एम ऑफिस शहर महबूब नगर में मैं आज एप्लीकेशन दिया हूँ जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब को कि मेरे डिवीज़न के ताल्लुक से मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ कि इस ताल्लुक से खुसूसी आज मिलकर मुलाकात करके देने का मकसद ये है कि आने वाला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है उसमें हिस्सा ले सके। इस सिलसिले में हमने दफ्तर पर एप्लीकेशन दिया है। आप 5 साल काउंसलर रह चुके हैं वार्ड में, तो 5 साल में कौन सा डेवलपमेंट काम करे आपका वार्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो मेरा वार्ड पहले बहुत स्लम एरिया के नाम से जाना जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम मुंतखब हुए वार्ड को हमने 4 चांद लगा दिया। ऐसे कि कहीं ओपन ड्रेनेज से उसको हमने अंडरग्राउंड तब्दील कर दिया। तकरीबन समझो में अंडरग्राउंड 1700 मीटर अंडरग्राउंड ड्रेनेज करा दिए हम। और इसी CC रोड के तो मैं समझता हूँ तकरीबन एक 23 से 24 CC रोड डलाए हम, जहाँ पे रोड नहीं थे। कि अपने एरिया में मैं समझता हूँ अफील वक्त 30,000-35,000 रुपये गज़ है, तो लोग बल्दिया को हज़ार मैं समझता हूँ महीने को कुछ लोग प्रॉपर्टी का टैक्स जो है ना महल्ले में 10,000 6 महीने में एक बार, अगर ईयरली गए तो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज है तो उसको जो है ना लोग हज़ारों रुपए जो है ना टैक्स पे करते। तो वैसी जगह जो है ना CC रोड नहीं थे, तो हमने जब से मुंतखब हुआ CC रोड अब कभी अगर मौका मिला जाने का तो देखिए कि हम लोग इतने शानदार रोड्स डलाए हैं वार्ड में। वार्ड रोड्स नहीं थे, कई लोग मेरे को बोलते थे महबूब भाई जब से आप आए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कराए। मैं कई लीडर्स भी है मेरे एरिया में, कांग्रेस के लीडर्स भी है, TRS के लीडर्स भी है, वो लोग खुद मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम बहुत एरिया फिरे लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं देखे बोल के बोलते। मैं समझता हूँ तकरीबन मेरे वार्ड में 4 करोड़ का काम हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी का काम अगर बात करेंगे तो 1 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कराया हूँ मैं। तकरीबन एक 30 से 35 नए पोल डलाया हूँ वार्ड में। और कुछ ऐसे भी हम काम कर रहे हैं कोई सोच भी नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं भाई तुम कैसा, तुम्हारे माइंड में कैसा आता, क्योंकि हम क्या है, मैं नौजवान हूँ कि मैं देखते रहता हूँ सोशल मीडिया में को से हैदराबाद में हो या कहीं भी कोई डेवलपमेंट वर्क होता है तो उस पर मैं फोकस करता हूँ। फोकस करके वो तब्दीली जो है ना मेरे वार्ड में लाने की कोशिश करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी ज़िम्मन में मैंने 14 से 15 हैमा स्लाइड डलाए मेरे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे कई चीज़ें हैं मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि रोड के सेंटर में पोल से उसको शिफ्ट करके हमने साइड में किया गया। इसी ज़िम्मन में मेरे एक हबीब नगर एरिया में जो मेन एंट्रेंस है वो मेनाटागिस का जो सब रोड है, वहाँ से 4-5 एरिया के लोग गुजरते। तकरीबन 15 लाख की लागत से पोलों को सेटबैक करके, पहले 10 या 12 फीट की रोड थी, उसको अब अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 फीट की रोड हो गई है वो, क्योंकि उसको अंडरग्राउंड ड्रेनेज करके CC स्लैब डाल के हेवी मेन वाल डाल के जो है ना उसको हमने नाली को पूरा पैक करके अब रोड पूरी खुली हो गई। 4-5 तकरीबन मतलब पुराने गाँव वाले फिरते वो रोड से, हबीब नगर वाले फिरते, हनुमानपुर वाले फिरते, और पीछे एक बस्ती है गैर मुस्लिमों की, वो लोग भी जैसे फिरते, जैसा बड़नपल्ली जाने का है, उधर जाना है, इधर जाना है, तो वही रोड से लोग सफ़र करते। तो लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे फेवर में ही है, जहाँ तक हमको दूरंदेशी है हमारी। सियासत है भाई, बड़े बड़े लोग आते जाते वो कामन है। अब जैसा कि सैयद इब्राहिम साहब भी बहुत बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने भी 3 एग्ज़ाम SSC का एग्ज़ाम लिखा तरह का 10 बार इलेक्शन लड़े, उसके बाद नाकाम हो गए। क्योंकि ये क्या रहता इलेक्शन, बल्दिया इलेक्शन कैसा रहता बोले तो ग्राउंड लेवल से काम करना पड़ता। अब कभी कभी मैं रात में 2-2 3-3 बजे मेरे को फ़ोन आता
महबूब भाई ऐसा एक्सीडेंट होगा, आइए हॉस्पिटल को तो जाना पड़ता, कुछ मसला हो गया तो महबूब भाई आइए पीएस को तो जाना पड़ता। ऐसे कई मसाइल है जो हमने ग्राउंड लेवल पे करे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे एरिया में हिंदू बस्ती भी थोड़ी लगती है, वो लोग को भी जो डेवलपमेंट करा हो करा मैं क्या, मैं तमतों तकरीबन एक 8 से 10 बोरान डलाया मैं। पानी का बहुत किल्लत रहती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक 8 दिन भी अगर पानी नहीं आया तो टेंशन नहीं रहता कि बोल तो बोरान डाल के रख दिए हम। पहले क्या था मालूम, लोग बोर यहाँ है बोले तो एक 100 मीटर दूर पे जाके पानी भरना पड़ता था, तो औरत बच्चे यहाँ बाहर निकल के पानी भरना पड़ता था। तो अब वो जो है वैसा सिचुएशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पानी अगर 8 दिन भी नहीं आएगा तो वो लोग बोर का पानी इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी में। ये कह रहे हैं कि महबूब भाई साबा का जो मेरा वार्ड था, पसमानदा वार्ड था, उसको मैं तरीक़याफ्ती वार्ड बनाया। अगर खिदमत का मौका और एक बार आवाम देंगे तो मेरे को जो डिवीज़न था वो डिवीज़न को और मज़ीद तरक्की करने की बात भी कह रहे हैं। और एक खुसूसी बात क्या है बोले तो, एक 4 एकड़ ज़मीन ख़बरस्तान को अलॉट हुई है हमारे को। कहाँ पे? बागमर साहब ख़बरस्तान के, बागमर साहब दरगाह के पीछे के हिस्से में तकरीबन। उसको भी हम लोग लाखों रुपए लगा के उसको हम वो ख़बरस्तान को 3 एकड़ अलॉट था हमारे को, तो हम 4 एकड़ उसको साफ़ करके पूरा फेंसिंग करे, बोड़ा लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ख़बरस्तान भी रेडी है। और एक नई आरटीपी के पीछे हमारा ख़बरस्तान है, वहाँ पे भी मेरे वार्ड को नहीं आता, लेकिन तो मेरे वार्ड के लोग वहाँ पे जाते हैं तस्वीर अगर कुछ है तो उसको भी हम हर महीना हर साल जो है ना LED लाइट्स वगैरह मैं भिजाता हूँ। और ख़बरस्तान में कुछ काम है तो भी हम उसमें हम शरीक रहते हैं हर हमेशा। तो इसी ज़िम्मन में हम लोग अब वो बागमर साहब का जो ख़बरस्तान है उसको हम लोग फेंसिंग भी कर चुके हैं। कोई नए अगर मैयतें हैं तो भी लाके इसमें दफन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक नई आरटीपी का जो ख़बरस्तान है उसको जो है ना बाउंड्री वाल भी इंस्ट्रूमेंट हो चुका है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद उसका काम शुरू होता। और भी कुछ मसाइल है तो हम आवाम के करेंगे। आवाम को हमारे पर भरोसा है, क्योंकि हमने 5 साल क्या खिदमत करे, कैसा डेवलपमेंट करे, आवाम को मालूम है। मैं महल हबीबनगर की आवाम से यही ख्वाहिश करता हूँ कि और कुछ पेंडिंग काम रुके हुए हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के तकरीबन 1 करोड़ रुपए के काम पेंडिंग्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को फिर एक बार तमा अगर मौका देंगे हबीबनगर के आवाम, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, ख़वातीन से मैं अपील करता हूँ कि आपका अपना एक वोट पतंग के निशान को दीजिए और काम करने वालों को दीजिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल आप जितने भी लीडर आ रहे हैं 5 साल के बाद आ रहे हैं। ये लोग लॉकडाउन में कहाँ गए थे? लॉकडाउन में इतने मुश्किलात से लोग आवाम सफ़र कर रही थी, तो वैसे वक्त कोई लीडर नहीं आया, कोई बड़ा आदमी नहीं आया, कोई पैसे वाला नहीं आया। आज जैसे ही म्यूनसिपल जो है ना कारपोरेशन बनते गई, हर कोई क्या हो रहा भाई मेरी ख्वाहिश है एक बार मेरे को काउंसलर बनना है। और क्या ना क्या हो रहा भाई मैं अल्लाह का फजल है, मेरे पास पैसा है, सब है, मेरे को एक बार बनना है, मेरे को पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना है। अरे भाई ये सब क्या है, बचपन में बातें कर रहे हैं हर कोई। तो आवाम को इस ताल्लुक से मालूम है काउंसलर मतलब ये रहता कि महिला के मसले कुछ इश्यूज है तो उस पर लब्बैक बोल के इमीडिएटली आके लोगों का काम करने वाला होना है। ऐसा नहीं है आप कहाँ के रहते आके वोट पूछ रहे महल्ले में। आप लोग बाहर के लोग आके वोट पूछना ये गलत है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महल्ले की आवाम बोल रही है। मैं फ़ोन करके पूछ रहे अरे क्या भाई उन्होंने ठहरे गए थे, अरे क्या भाई इन्होंने ठहरे गए थे। मैं बोला मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हर कोई हमारे आदमी छे, हमारे भाइयाँ छे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जैसा आप बोल रहे कि मैं ठहरता हूँ, तू ठहरता हूँ, ऐसा जो बोल रहे, तो अगर किसी को ठहरना है तो अब इलेक्शन सामने आते कि ठहरते मिलकर बोले, पहले से हम ग्राउंड वर्क करें तो क्या है इलेक्शन में जाके पब्लिक वोट पूछ सकते। मैं 2014 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके हार गया। मैं हारने के बाद उसके बाद फिर मेरे को मौका मिला, आवाम के बीच में रह के काम करा, काम करने के बाद मेरे को आवाम मौका दी। तो अब इस जिम्मन में क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे को फिर थोड़े मेरे पेंडिंग वर्क है 1 करोड़ के काम आए, वो अगर काम कंप्लीट हो गए तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वार्ड हमारा बेहतरीन वार्ड होता। महबूबनगर एक मिसाली वार्ड, तारीखी वार्ड बन जाता हमारा वार्ड। और एक बात क्या है बोले तो लॉकडाउन का 1-2 साल लॉकडाउन पड़ गया। लॉकडाउन में कई लोग जो है ना कामों में रहेंगे, सर का तबीयत ख़राब रह के घरों में थे। तो इस ज़िम्मन में कुछ लोग क्या है क्या बोलते खुददार लोग रहते, किसी को मदद नहीं पूछते। वैसे वक्त भी हम जो है ना लोगों के घरों तक राशन पहुँचाए अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोगों की दुआएं लिए। और एक वाक़या हुआ लॉकडाउन में, तो कई वाक़े हुए, कई बड़े बड़े लोग जो है ना हॉस्पिटलों में एडमिट थे। तो इसी ज़िम्मन में मेरे एक दोस्त थे मेरे साथ में रहते, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था नवोदय हॉस्पिटल में। तो वो लोग ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए लगा दिए थे उनके वालदा को, तो उनका अचानक से इंतकाल हो गया लॉकडाउन में। तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 6 लाख रुपए बिल उनकी पेंडिंग है, बन के लेके जाना बॉडी को बोल के बोले। मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जाके डॉक्टरों से उनसे फाइट करके अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी को 2 रुपये नहीं लगा सर का, बॉडी को ले गया।
ऐसे और एक भी वाक़या हुआ, हैदराबाद में भी एक गाड़ी अटक गई थी लॉकडाउन में, उनको भी हम लाए। कोविड में कहीं बॉडियों को कोई भी दफना नहीं रहे थे, हम लोग भी हमारे वार्ड के लोगों को तकरीबन नामा ने बोला खिदमत करे तो है भाई। लेकिन आज क्या है, लोग कभी दिन बगैर चप्पल के बाहर भी नहीं निकलते, लेकिन हम उन लोग बोल रहे हैं मैं ठहर तुम रहे, तो इसलिए हम ग्राउंड लेवल जो हम काम करें वो बोलना ज़रूरी है नहीं? हम अब वो लॉकडाउन में हम कहीं मैयतों को भी तस्वीन करें, उन लोगों को दवाएँ मेडिसिन, वो फैमिलीज भी नहीं जाते थे पेशेंट्स के पास, तो हम जाके दवाएँ वो यहाँ दे के आते थे। लोग वो भी बोलते भाई लॉकडाउन में तुम इतना काम करे, तुम आपको देना आउट बोल के बोलते। लेकिन फिर एक मरतबा हम लोगों के जहन शादी के लिए ये बात को मैं बोल रहा हूँ, तो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं लॉकडाउन में। और एक क्या है, एक एर्राकुंडे का पानी भी हमारे एरिया में आता कभी कभी, वो बड़े बड़े जब श्रीनिवास गौड़ साहब गुजरात में बैठ के वो कुरुशेट्टी कॉलोनी बोल के एर्राकुंडे में बनाए, तो नॉन मुस्लिम्स जो है ना वो लीगल है, जो एर्राकुंडे में वेंचर करे वो लीगल है इलीगल है नहीं मालूम, लेकिन वो घरा डूब रहे बोल के पानी को क्या करे, हर हमेशा बारिश के मौसम में हमारे एरिया में छोड़ रहे। तो हमने वो पानी को रुकाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मीनाटाकी से लेकर अलीस्मार्ट तक एक ड्रेन 100 वाटर ड्रेन सैंक्शन कराए तकरीबन पैसों से, इंशाल्लाह वो भी काम शुरू होता। और एक जो ड्रेन का काम है रईसा मई से लेकर हबीब नगर के गौसिया किरान तक एक 4 करोड़ रुपए की 100 वाटर ड्रेन का काम भी, वो भी बहुत जल्द टेंडर हो गया। और टेंडर होने के बाद जो है ना कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा था कि ये फील्ड पे इंस्ट्रूमेंट एक है, फील्ड पे जाके देखा तो ये एक अलग है, तो मैं काम नहीं करता बोलने की वजह से फिर वो इंस्ट्रूमेंट मंगा के उसको डिज़ाइन चेंज करे, हैदराबाद एसी ऑफिस को भिजा के इंशाल्लाह वो भी पूरा प्रोसेस करा दिया मैं एमई साहब को लेके, यही साहब को लेके। वो भी कहीं ऑफिसर चेंज होने के बाद वो काम पेंडिंग बढ़ गया था। फिर वो 4 करोड़ की ड्रेन है, वो बहुत बड़ी ड्रेन है वो, तो उसको हमने फॉलो अप करके वो भी ड्रेन का फाइल पूरा रेडी हो गया इंशाल्लाह। फाइल आजकल में आज ही टेंडर हो गया, 4 करोड़ रुपए की ड्रेन है वो ड्रेन जो है ना रोड के नीचे से 100 मीटर ड्रेन जैसा सिटीज में बनाते उस तरीके से वो डिज़ाइन होके इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है उसका भी। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।